हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द आवर चैनल। हम लोग अपने चैनल में एक नेक्स्ट वीडियो जो कि बेस्ड है रेडिएशन पर, उस पर हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। जो रेडिएशन है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये 11 12 इवन 9 बीएससी एमएससी सारे के लिए इक्वली इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, रेलेजिन कैटास्ट्रॉफी, इन सब चीज़ों, अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी, इन सब चीज़ों से पूछा जाता है। विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ है, स्टीफेंस लॉ, इन सब किरचॉफ लॉ है, इन सब सारे क्वेश्चन से सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा होगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन, इसका लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। एवरेज एनर्जी ऑफ प्लांक ऑसिलेटर इज़, तो प्लांक ऑसिलेटर की जो एवरेज एनर्जी होती है वो कितनी होती है? तो इसमें ऑप्शन सी सही है। इज इक्वल टू एच न्यू अपान ई टू पावर एच न्यू अपान के टी माइनस वन। इसमें जो ऑप्शन ए, बी और डी है ये तीनों ही रॉन्ग है। इसमें ऑप्शन सी सही है। रेलेजिन लॉ ऑफ रेडिएशन, रेलेजिन लॉ ऑफ रेडिएशन से क्वेश्चन आ रहा है। अप्लाइड टू स्मॉलर वेवलेंथ, अप्लाइड टू लॉन्गर वेवलेंथ, अप्लाइड टू ऑल वेवलेंथ, डज नॉट अप्लाई टू एनी वेवलेंथ। तो इसमें क्या है, ये रेलेजिन जो होता है ये लॉन्गर वेवलेंथ से रिलेटेड होता है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, अप्लाई टू द लॉन्गर वेवलेंथ। इसको कैसे आप याद रखेंगे? जब सन से जो ऊर्जा आती है, रेडिएशन आता है, वो अर्थ पर एब्जॉर्ब होने के बाद लॉन्गर वेवलेंथ में कन्वर्ट हो जाता है। लॉन्गर वेवलेंथ का मतलब कि वो आपका आईआर रेडिएशन के टर्म में आ जाता है, जो कि हीटिंग इफेक्ट पैदा करता है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, अप्लाई टू द लॉन्गर वेवलेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, अकॉर्डिंग टू स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ। तो आप सभी लोग काफ़ी स्मार्ट हैं। इसमें ऑप्शन ए, बी, सी, डी, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, हम इसको पढ़ेंगे नहीं, पढ़िए और इसको टिक मारिए। तो किस पर टिक मारेंगे? ऑप्शन डी पर टिक मारिएगा। हमेशा ये जो ई है, एनर्जी डेंसिटी है, वो हमेशा टेम्परेचर के फोर्थ पावर पर डिपेंड करता है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए नहीं, इसमें ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन आ रहा है। विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ इज एक्सप्रेस बाय द रेडिएशन, किस में होता है? तो इसमें ऑप्शन ए, बी, सी, डी है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड एब्जॉर्वर आर गुड इमिटर, द स्टेटमेंट इज कॉल्ड, किसने ये बोला था? प्रोस्ट ने, किरचॉफ ने, स्टीफन ने, विंस ने। तो इसको बोला था किरचॉफ ने। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, किरचॉफ लॉ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, याद रखिएगा कि जो पहला क्वेश्चन होगा वो लास्ट में आएगा। हमने दूसरे से स्टार्ट किया था और 8.7 है, तो इसका मतलब ये 8वें चैप्टर से लिया गया है। और किस बुक के? हीट, थर्मोडायनेमिक एंड स्टैटिकल मैकेनिक्स, जो बिजलाल और सुब्रमण्यम की बहुत ही स्टैंडर्ड बुक है, उससे लिया गया है। और 8वां चैप्टर है रेडिएशन का, उससे लिया गया है। तो 8.7 7वां क्वेश्चन है, ऑल बॉडी एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज इमिटेड बाय ऑल बॉडी एट ऑल टेम्परेचर, ऑल बॉडी एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑल बॉडी एज एब्सोल्यूट जीरो, ओनली ए फ्यू बॉडीज एट ऑल टेम्परेचर। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, ऑल बॉडी एट ऑल टेम्परेचर। 8, फॉर ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी द एब्जॉर्प्टिव पावर इज़, कितना हो जाएगा? 1 हो जाता है। कोई परफेक्ट ब्लैक बॉडी है तो उसका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कितना होगा? 1 होगा, यानी कि सारे के सारे रेडिएशन जो उसके ऊपर पड़ेंगे उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज इंक्रीजेज इज ट्वाइस द वैल्यू, द रेट ऑफ इमिशन ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया विल बी, कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर ट्वाइस है तो 2 टू पावर 4, 2 टू पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 16 टाइम, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 बार होगा। तो 4 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप, बहुत ध्यान से देखिए, इसको छोटा कर देते हैं। दिख रहा है आप लोग सभी लोगों को? बिल्कुल दिख रहा होगा, पढ़िए इसको। प्लॉट द इंटेंसिटी वर्सेज वेवलेंथ ऑफ 3 बॉडीज एट टेम्परेचर T1, T2, T3 रिस्पेक्टिवली एज शो इन फिगर, देयर टेम्परेचर आर सच दैट। तो इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिए। इसमें इंटेंसिटी और वेवलेंथ, वाई डायरेक्शन में इंटेंसिटी आई है और एक्स डायरेक्शन में वेवलेंथ है, और डिफरेंट टेम्परेचर T1, T2, T3 पर
ग्राफ प्लॉट किया गया है। तो पूछा जा रहा है कि T1 T2 और T3 में क्या रिलेशन होगा। तो इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, ये इसमें ऑप्शन आपको बता दें कि ऑप्शन बी सही होगा। T1 इज़ ग्रेटर देन T3 इज़ ग्रेटर देन T2। ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पर बेस्ड है, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। तो T1 टेम्परेचर जो सबसे ज़्यादा है, ठीक है, उसका वेवलेंथ सबसे कम होगा। फिर T3 होगा क्योंकि ये बीच में है और इसका वेवलेंथ T2 वाले ग्राफ से कम है और इसका टेम्परेचर उससे ज़्यादा हाई है, ठीक। तो इसमें T3 आएगा, फिर उसके बाद T2 आएगा। तो जिस तरह इसमें फिगर में दिया गया है उसी तरह इसका ऑप्शन भी सही है। या टेम्परेचर जितना ही ज़्यादा होगा वेवलेंथ उतना ही कम है, टेम्परेचर जितना ही कम होगा वेवलेंथ उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि T2 का जो है वेवलेंथ टेम्परेचर सबसे कम है, T3 का उससे ज़्यादा है और T1 का सबसे ज़्यादा है। इस कारण से T1 का वेवलेंथ सबसे कम है, T3 का उससे कम है और T2 का सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है। इसी तरह ये ग्राफ प्लॉट किया गया है। अब पहला क्वेश्चन आ रहा है जो कि छूट गया था। पहला क्वेश्चन ये, परफेक्ट ब्लड बॉडी इज़ दैट विच, क्या इसमें ऑप्शन होगा, इज़ टोटली ब्लैक इन कलर, कैन रेडिएट ऑल इट्स एनर्जी, इट मेड फॉर आइडियल गैस, नेम कृष्णिका ब्लैक बॉडी को हिंदी में बोला जाता है, एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशन इंसिडेंट्स ऑन इट। तो परफेक्ट ब्लड बॉडी किसको कहा जाता है, उस पर अगर किसी भी वेवलेंथ का रेडिएशन डाला जाए उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी जरूरी नहीं कि वो काला ही रंग का हो, वो किसी भी कलर का हो सकता है, जैसे सन एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी होता है, ठीक। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। हमने इस वीडियो में 1 से लेकर के 10 क्वेश्चन को डिस्कशन किया है। होप ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा क्योंकि रेडिएशन सभी के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।